बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ 6 केजी बीफ हलीम की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये 6 केजी बीफ हलीम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बल्कि अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ घर में बीफ हलीम बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर दाल माश ली है मैंने 500 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दाल चना मैंने ली है 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम दालें एक वज़न में जाएंगी लेकिन चने की दाल आपकी डबल क्वांटिटी में जाएगी। तो दाल मूंग ली है मैंने 500 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दाल मसूर ली है मैंने 500 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने इधर तक ऐड करना है कि ये अच्छी तरह दालें इसमें भीग जाएं। और तमाम दालों को मैंने पहले अच्छी तरह चुन लिया था, यानी कि उसमें कंकर जो कोई चीज़ है वो मैंने सारी साफ़ कर ली थी। फिर आपने इसको 3 दफ़ा पानी के अंदर इसी तरह धो लेना है, यानी कि एक दफ़ा आपने पानी के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, फिर इसका पानी निकाल देना है। फिर इसी तरह आपने 3 टाइम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है और सारा पानी आपने इसका निकाल देना है। फिर गंदम का दलिया मैंने लिया है 500 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी भी आपने वहाँ तक ऐड करना है कि तमाम दालें अच्छी तरह इसके अंदर भीग जाए। फिर इसको आपने रेस्ट के लिए 2 से 4 घंटे के लिए आपने बिल्कुल इसको पानी के अंदर रखकर इसको भिगो देना है, यानी कि इसको रेस्ट के हालत में रख देना है। फिर इसके बाद इसका पानी आपने दोबारा नितार लेना है, यानी कि सारा पानी आपने इसका दोबारा निकाल लेना है। और हमारी दालें देखने अच्छी तरह भीग चुकी हैं, इसको तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए, उसके अंदर ये तमाम दालें आपने ऐड कर देनी है और इसके अंदर फिर आपने पानी ऐड करना है। अभी हमने इन दालों को अच्छी तरह गला लेना है, यानी कि इसके अंदर ही हमने इसको कुक करना है। नमक हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, वो हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है ताकि हमारी दालें अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और मैंने बीफ गोश्त लिया है बोनलेस 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर 2 लीटर पानी आपने ऐड करना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर ओपन कर लीजिए। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह तकरीबन गल चुकी है, इसमें बहुत अच्छा बॉयल भी आ चुका है। तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें। अगर आपकी दाल बिल्कुल गल चुकी है तो आप इसको, अगर इसमें कसर है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और कवर लगाकर रख दें। फिर थोड़ी देर के बाद इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसके ऊपर जब ये फुल बॉयल आ जाएगा इसके ऊपर एक जाग सी आ जाएगी। ये आपने सारी जाग रिमूव कर लेनी है एक छाननी के ज़रिए। तो ये बहुत आसानी के साथ आपकी ये जाग रिमूव हो जाएगी। ये थोड़े से दाल के ऊपर जो थोड़ी गर्द होती है या इसका कचरा होता है वो इसके ऊपर आ जाती है, तो आपने आसानी के साथ इसकी जाग को आपने रिमूव कर लेना है। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अभी आपने फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि हमारी दाल अच्छी तरह गल चुकी है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए तो ये देख लें, एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अभी हमने इसको ग्राइंड करना है। अभी आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। आप इसको मदानी के ज़रिए भी ग्राइंड कर सकते हैं और ग्राइंडर अगर आपके पास है तो आप ग्राइंडर के ज़रिए इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देख लें हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। देख लेना कोई हमारी दाल रह ना जाए, बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गोश्त हमने गलाने के लिए रखा था इसको ओपन कर लीजिए और ये भी आप देख लें गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और इसके रेशे रेशे होना शुरू हो जाए। तो अगर इसमें भी कसर है तो आप इसको दोबारा और इसको कुक कर सकते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर हाफ लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर प्याज लिए हैं मैंने 1 किलो, इसको अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है और आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा आपने आंच इसकी तेज़ नहीं करनी। फिर इसके अंदर जब प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके और इसका कच्चापन दूर हो सके। जब प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इन तीनों की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर रेड चिली पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने नमक पहले भी उस दालों के अंदर भी डाला था, इसलिए आपने बिल्कुल मुनासिब सा नमक इसके अंदर ऐड करना है और अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फिर आपको इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जो बॉयल बीफ हमने कर लिया था इसके हमने रेशे कर लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने इसी मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारा ये हलीम बनेगा। तो अब बस अच्छी तरह आपने इसको साथ साथ फ्राई भी थोड़ा सा कर लेना है। ये इसी ऑयल के साथ ये थोड़ा सा बीफ हमारा फ्राई भी हो जाएगा और ये जब अपना थोड़ा सा सेपरेट ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो देख लें इसके ऊपर जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। जब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर आपने टमाटर का पेस्ट मैंने लिया 1 किलो टमाटर लेकर मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इस मसाले के साथ ही टमाटर के पेस्ट को भी मिक्स कर लेना है। बस साथ साथ आप इसको मिक्स करते जाएंगे, यानी कि साथ साथ ये भूनता जाएगा और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार ये हमारा बीफ हलीम तैयार हो जाएगा। फिर जो हमने जो गोश्त को बीफ को गलाया था तो उसकी यखनी थोड़ी बच गई थी, वो यखनी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि यखनी का जायका भी इसके अंदर ऐड हो सके। फिर आपने इसको यखनी को थोड़ा सा आपने ड्राई करना है, यानी कि जितना भी वाटर है आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि अच्छी तरह हमारा ये बीफ अच्छी तरह भुना जा सके। ये देख ले काफ़ी हद तक ये भुना जा चुका है और इसका जब ये आपने इस हद तक इसको भुना कि इसका तमाम ऑयल अपना ऊपर छोड़ना शुरू कर दें। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ये देख ले बिल्कुल इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया और अच्छी तरह ये हमारा बीफ जो है वो भुना शुरू हो गया है। रेशेदार बीफ हमारा बिल्कुल रेडी है। तो फिर आपने जो दालें हमने जो ग्राइंड कर ली थी आपने इसके अंदर ये जो हमने कोरमा सा रेशेदार जो बीफ हमने तैयार कर लिया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत आराम के साथ आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें इसी तरीके के मुताबिक आप जितना मर्जी हलीम चाहें बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो अभी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सारा जो बॉयल जो हमने बीफ का जो कोरमा बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम बीफ अच्छी तरह दालों के साथ मिक्स हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। फिर कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
नमक चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके नमक इसके अंदर ऐड किया था, आप साथ साथ इसको जायका इसका देखते जाएं और उस हिसाब से आपने इसके अंदर ऐड करना है। चाट मसाला हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। हलीम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान और घर के मसालों के साथ ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। फिर आपने इसको अच्छी तरह हलीम के साथ मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये जायका बनेगा। बस आपने कोशिश करनी है इसकी कोई गुठली ना बने मसालों। ये देख लें हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा हलीम बन चुका है। रंग, खुशबू, जायका बहुत ही कमाल का आया है। 6 kg हलीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।